अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं और एक साल में आपने 35 लाख से ज़्यादा कैश निकाला है, विड्रा करवाया है और आप नॉन फाइलर हैं, तो एफबीआर के पास आपका डाटा आ चुका है, आपको लाजमी नोटिस आएगा। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एफबीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आप उसको देख सकते हैं। उन्होंने 4-5 डिफरेंट पॉइंट्स बताए हैं। उनमें से एक पॉइंट ये है कि अगर एक नॉन फाइलर है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉन फाइलर का जो डाटा था वो तकरीबन 49 लाख यानी कि 4.9 मिलियन जो नॉन फाइलर हैं उनका डाटा उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उनके पास अवेलेबल है। और इस डाटे को उन्होंने फर्दर जब एवेल्युएट किया तो उसमें से टॉप के लोग उन्होंने उठाए। उनमें से एक कंडीशन उनकी ये थी या एक उनका चेक ये था कि जिन्होंने एक साल में 35 लाख से ज़्यादा यानी कि 3.5 मिलियन से ज़्यादा कैश विड्रा करवाया है, मतलब उनके अकाउंट से कैश निकला है, विड्रा हुआ है, और उनके बैंक अकाउंट भी 2 हैं, एक बैंक अकाउंट नहीं है, तो फिर उनके ऊपर उनका चेक लग चुका है और उनको आने वाले दिनों में, वो है भी नॉन फाइलर है, आने वाले दिनों में उनको नोटिस रिसीव हो जाएगा। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है, यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि कुछ कॉपीराइट के इशू है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है। सबसे पहले आता है कि आपके बैंक अकाउंट एक से ज्यादा होने चाहिए, एक से ज्यादा होंगे तो फिर आपके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगी। मतलब आपका एक बैंक अकाउंट है और उसमें अगर आपने 40 लाख भी विड्रा करवाया है तो अभी तक के इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो उसमें नहीं आ रहा। एक से ज्यादा जो बैंक अकाउंट है वो उस इंफॉर्मेशन में या उस चेक में आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सालाना की बात हो रही है, मतलब जो 12 महीने हैं उसमें बात हो रही है, एक साल में ये नहीं हो रहा कि जब से आपने अकाउंट बनाया तब से अब तक देखें कितना कैश विड्रा हुआ है। वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, वो इससे तो ज्यादा अमाउंट हो सकती है क्योंकि वो तो जमा हो रही होती है। तो एक साल की बात हो रही है कि अगर एक साल में 35 लाख से ज्यादा आपने कैश विड्रा करवाया है और आपके 2 बैंक अकाउंट है, एक से ज्यादा है, तो फिर आपको लाजमी एफबीआर नोटिस भेजेगा और आपका नाम जो है उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया है 4.9 मिलियन यानी कि 49 लाख जो नॉन फाइलर थे, उनमें से जो टॉप के लोग वो देख रहे हैं 1,90,000 उन्होंने आइडेंटिफाई किए, उनमें से 38,000 लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल कर ली। बाकी जो पेंडिंग लोग हैं उनको अब नोटिस भेजा जाएगा। पहले ये होता था कि सिस्टम के मुताबिक उनको नोटिस भेज दिया जाता था, अब सबको आ जाता था और रिटर्न फाइल हो जाती थी, लेकिन अब जो है डाटाबेस पे एफबीआर डाटा इकट्ठा करने के बाद, प्रॉपर वर्क करने के बाद, होमवर्क करने के बाद जो लोग हैं उनको टारगेट कर रहा है, जिनके अकाउंट्स में प्लस माइनस हो रहा है या जो भी उनका चेक है पैरामीटर है उसके मुताबिक वो देख रहे हैं। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, मतलब इसका पर्पस ये नहीं होता कि आपको डराया जाए। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि जी जो वीडियो में मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं तो ये सारी चीज़ें जो है वो अनाउंस की जाती हैं, उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया जाए ताकि अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको नोटिस भेजने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, फाइल कर लें, ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो, इशू ना हो। क्योंकि जब नोटिस आएगा आप फाइल करेंगे या नहीं करेंगे तो फिर आपको पेनल्टी होगी। तो लिहाजा इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, कंप्लाइंस लेवल को बताया जाए कि अगर करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो का, इस लेक्चर का जो भी मैं अपलोड करता हूँ उसका सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस होता है। बहरहाल अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है और 35 लाख आपने एक साल में विड्रा करवाया है और आप नॉन फाइलर हैं, तो आपका जो डाटा है वो उनके पास बन चुका है। आपको आज नहीं कल, सूनर और लेटर आपको नोटिस रिसीव होगा। एफबीआर के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फरवरी से पहले हम जो है ये सारा प्लान टारगेट कर रहे हैं, मतलब फरवरी 2025 से पहले आपको कुछ ना कुछ नोटिस रिसीव हो जाएगा। तो कोशिश करें टैक्स रिटर्न पहले फाइल कर लें। एक लेक्चर में बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नॉन फाइलर है, तो आपने क्या क्या चीजें चेक बैलेंस रखना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई इशू ना आए। व्हाइट मनी का इशू हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है, वो आपको इशू क्रिएट ना हो। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।